अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एक लंबे वीकेंड के बाद हसनैन ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप ठीक हैं? आपकी फाइनली तबीयत हाँ, ठीक है? मेरी तबीयत अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और सब ने आपको बहुत मिस किया मेरे समेत क्योंकि हम डिफरेंट न्यूज़ शेयर करते थे और आपकी मेरा याद ख्याल है भी कि आ रही। मेरी छुट्टियों पे ना बहुत सारी खबरें हो गई। जेडी वेंस यहाँ पे आ गए, वापस भी हाँ चले गए। ईरानियन डेलीगेशन यहाँ पे आया, वापस भी चला गया। फिजा अली की आपने क्लास ले ली, हाँ, वो सब भी कुछ हो कल मैं गया। देख रहा था। सो ये है कि सब कुछ हो गया। अब मेरा ख्याल है कि अब इजी माहौल है। जब मैं इसी आ गया माहौल हूँ है तो लेकिन रूटीन की चीजें आ गई। अच्छा वो तो है, लेकिन अभी आप आ गए ना वापस, तो हमने कहा एक बार फिर से मुज़ाकरात का राउंड इस्लामाबाद में होना चाहिए। तो अभी बातें चल रही हैं, सही। तो आगे आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगला राउंड भी मतलब आप ये पाकिस्तान में चाहती ही। हैं कि मैं भी मुज़ाकरात को हाँ, कवर आप भी करूं और उसका हिस्सा इस्लामाबाद बने। टॉक्स के हवाले से बात करूं हर वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप भी उन तमाम तर सूरत हाल का हैपनिंग्स का हिस्सा ज़रूर बने। अच्छा जी, ये तमाम तर बातें तो एक तरफ हैं, मौसम की बात कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि आजकल गर्मी ज़्यादा हो गई है और अचानक से गर्मी हो गई है। इतनी शदीद धूप है कि बंदा बाहर नहीं जा सकता और सुबह जब घर से आ रहा होता है उस वक्त भी फील हो रहा होता है। सबसे पहले मैं तो उठ के देखती हूँ कि धूप है या भी बारिश है, तो इस हवाले से रोज़ाना ये चेक करती थी और आज ये खबर भी आ गई कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई करते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, एनडीएमए के मुताबिक 17 और 18 अप्रैल के दौरान शुमाली इलाका जात समेत पंजाब, मगरबी खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। साथ ही साथ शुमाली इलाका जात बशमूल आप ये कहें गिलगित, स्कर्दू, चित्राल, कलाम, दीर, बडगराम, फिर बालाकोट हो गया, मुजफ्फराबाद, फिर इसके साथ साथ कोटली और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, सवात, शांगला, बुनेर, मर्दान, लोअर अपर और दीर, फिर मालाकंड, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, कोहाट, बन्नू और लकी मरवत में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, मुतवक्के है। इस्लामाबाद की बात करें और पंजाब के मुख्तलिफ अजला बशमूल रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, झेलम, मियावाली और गिरदोनवा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान में भी इसी तरह योब कला, सैफुल्ला, लोरलई, बारखान और कोहलू, पशीन, जियारत, कोयटा, कलात और दीगर गिरदोनवा में भी आंधी और झक्खड़ के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शदीद बारिशों से पहाड़ी इलाकों में मकामी सैलाबी सूरत हाल और शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा है और मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, झक्खड़ और बारिश के साथ साथ यालाबारी का भी इम्कान है। एनडीएमए के मुताबिक अगर बात की जाए तो तेज़ हवाएं, आसमानी बिजली और यालाबारी आपकी कह सकते हैं कि कमज़ोर तामीरात, दरख्तों, खड़ी जो फसलें हैं, फिर गाड़ियाँ और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं मुमकिना तौर पर। और पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग के खतरात में भी इजाफा हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है। जहाँ पे गर्मी में या फिर गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी, वहीं पे आखिर में गज़ल ने बता दिया कि आपने अपनी तमाम जो कच्ची इमारतें हैं उनकी भी केयर करनी है। फिर जो पहाड़ी इलाकों में है लैंड स्लाइडिंग होने का खतरा है, तो आपने अपने पानी का रास्ता एग्जैक्टली सही तरीके से निकालना है। और यालाबारी की सूरत में स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो हमने देखा है कि पिछले साल ऐसी यालाबारी हुई थी जिसने गाड़ियों की छतों के ऊपर सुराख भी कर दिए थे। सो आपने अपनी गाड़ियों को एक प्रॉपर शेल्टर के नीचे खड़ी करना है और उससे आपके आप नुकसानात से बच सकते हैं। और उम्मीद है कि ये बारिश रहमत बन के आए, ना कि जहमत बन के आए। ख़वातीन नुज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ इस स्टोरी का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने गंदम के काश्तकारों को अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। रजिस्टर्ड काश्तकारों को खरीदारी मराकज़ से फ़ी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। वज़ीर आला ने काश्तकारों से 3500 रुपये फ़ी मन गंदम फौरी खरीदने की हिदायत भी कर दी है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में किसान कार्ड होल्डर से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का उसूली फैसला किया गया है। इजलास में 3500 रुपये मन गंदम खरीदने की 72 घंटे के अंदर काश्तकारों की अदायगी को भी जरूरी करार दिया गया है। सूबाई और डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कमेटीज को कायम किया गया है जो गंदम की खरीदारी के उमूर की मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला ने वर्क विद पंजाब गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया है और कहा है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स समेत दीगर इंटर्नशिप के जो मौके ग्रेजुएट्स को प्रोवाइड किए जाएं। और इजलास में बताया गया कि किसान कार्ड से 100 अरब रुपए के कर्जों के इजरा का रिकॉर्ड कायम हुआ है। 99% वसूली का रिकॉर्ड भी बन गया है और किसान कार्ड के जरिए 9 लाख काश्तकारों को रजिस्ट्रेशन करवा कर उनको रजिस्टर किया गया है। और वज़ीर आला मरियम नवाज ने रजिस्ट्रेशन जारी रखने की हिदायत भी की है। इजलास में ये भी बताया गया है कि डस्का में हार्वेस्टर की मकामी सतह पर तैयारी के लिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी बिल्कुल सरगर्म हो चुके हैं और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और एग्रीकल्चर
मैकेनिज्म की वजह से भी मकामी इंडस्ट्री फ़रोग पाने लगी है। और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 30,000 ट्रैक्टर्स का हदफ है और 20,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल चुके हैं। और वज़ीर आला के तारीख साज प्रोजेक्ट्स पर 88% किसानों ने एतमाद का इजहार भी किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये बहुत अच्छा इकदाम है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से। और इसमें हम देख रहे हैं किसानों के लिए जिस तरह से खुशखबरी है, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर क्या होता था, पहले भी हमने देखा किसानों के हवाले से कितनी डिबेट चलती रही, किसान भी नाखुश नज़र आए। उनको क्या होता था कि हमेशा या तो अपनी गंदम सस्ती बेचनी पड़ जाती थी या फिर कर्ज लेना पड़ता था। तो अब इस हवाले से एक नई स्कीम का अनाउंसमेंट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन भी उसकी जारी है। जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो कर दें और इस स्कीम का हिस्सा भी बन जाएं। ट्रैक्टर के हवाले से हसनैन ने आपको बता दिया और ये ज़रूरी कुछ इकदाम हैं। जब आप इसकी स्टडी करेंगे मज़ीद तो आपको इस पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सिविल सर्वेंट रूल्स में तब्दीली करते हुए सरकारी मुलाजिम पर गैर मुल्की शहरी से शादी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महकमा एस्टैब्लिशमेंट ने सिविल सर्वेंट रूल्स में तब्दीली का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया और एलामिया में ये कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन नए कानून के तहत गैर मुल्की शहरी से शादी नहीं कर सकेंगे और तमाम मुलाजमीन नए कानून के पाबंद होंगे। मजीद ये भी कि कोई भी सरकारी मुलाजिम इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की तरफ से तस्लीम करदा गैर मुल्की से शादी कर सकता है। चले जी, ये एक नया हमें कानून देखने को मिला और मेरा ख्याल है कि क्योंकि पेशावर से ये खबर आई है तो ये इस वजह से भी होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिश्ते ताल्लुक अफगानिस्तान में भी हैं, शायद उसको मिनिमाइज करने के लिए ये फैसला किया गया। लेकिन इस फैसले के ऊपर डिबेट हो सकती है, ये अच्छा फैसला है या नहीं है, ये बुरा फैसला है या नहीं है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। और बहुत सारे लोगों को इस हवाले से परेशानी भी होगी क्योंकि KPK में जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी लाखों में तादाद होगी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादियाँ अफगानिस्तान से भी हो सकती हैं, मुल्क के दीगर बैरून मुल्क के दीगर जो मुल्क हैं वहाँ से भी हो सकती है। सो उनके हवाले से क्या SOPs होंगी, क्या कुछ उनको रिलीफ दिया जाएगा, इस हवाले से भी अभी इस कानून को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त खबर देते हैं। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के साथ फ़ौजी ताउन मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि इजराइल और इटली के अस्करी मुआहदे की तजदीद करीब थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से अगर बात की जाए तो ये हुकूमत ने इटली की हुकूमत ने इजराइल के साथ दिफाई मुआहदे की खुदकार तजदीद को मनसूख करने का फैसला किया है। इस मुआहदे पर 2016 में दस्तखत हुए थे और इसमें फ़ौजी साजो सामान और रिसर्च पर ताउन शामिल था। इसे हर 5 साल बाद रिन्यूअल की ज़रूरत होती थी और वाज़ेह रहे कि ये फ़ैसला इटली के वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी के लेबनान के दौरे के दौरान किया गया है, जिसमें उन्होंने मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाली इजरायली बमबारी को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया है। बिल्कुल जी, एक बहुत अच्छा फैसला है। अब जितनी भी डील्स हैं या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग है या फिर जो कुछ भी था अब उसको मुअत्तल कर दिया गया है। ये इटली की तरफ से ये फैसला है और अब हो सकता है कि आगे दीगर ममालिक भी इस तरह के कदम उठा सकते हैं। और अगर बात की जाए इसराइल की तो ये उसके लिए काफ़ी एक बड़ा सेटबैक भी हो सकता है अगर बाकी ममालिक भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो। जी, ये हमारी थी आज की सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें। यहाँ ब्रेक लेनी है, नहीं आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। और आगे बढ़कर आपको एक बहुत ही अफसोसनाक खबर देते हैं। खून सफ़ेद होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि हो गया है। जायदाद की लालच ने एक और ज़िंदगी निगली। जिस दादी ने अपने पोते को लाड से पाला, प्यार से पाला, उसी पोते ने अपनी वालिदा के साथ मिलकर सफाकियत की इंतहा कर दी। सफाक पोते मोहम्मद अरशद ने अपनी 71 साला दादी सलीमन बीबी, जो एक बेवा और ज़ईफ़ खातून थी, उनको उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो सिविल जज की अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाकर घर वापस पहुंची थी। मुलजिम ने छुरियों के पैर दर पे वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और दिलखराश वाक़ई की इत्तला मिलते ही DPO टोपा टेक सिंह अखलाकुल्लाह तारड़ ने फौरी नोटिस लेते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस पे मजीद बात करने के लिए कासिम भट्टी साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, पीर महमूद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अदनान असलम जो कि नवासे भी हैं मकतूला के और मुद्दई हैं। हम आप दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कासिम साहब आपसे डिटेल जानना चाहता हूँ, क्या कुछ डिटेल्स हैं और कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है इस कत्ल के बाद पुलिस की जानिब से? ये एक अफसोसनाक वाकया हमारे शहर में पेश आया है। ये एक बदबख्त जो नवासा है उसने अपनी ही दादी को जायदाद के तनाज़ा पर खून सफेद हो गया, एक मुहावरा था, उसको साबित कर दिया
कि जिस दादी ने चाय का होटल बनाकर और क्लीन ड्राई का जो काम है वो अरसा दराज से वो बेचारी करती थी और बड़ी मेहनत मजदूरी करके इस बदबख्त को पाला और इस बदबख्त को जवान किया और इसके घर की परवरिश इस बदबख्त कातिल का वालिद कुछ अरसा कबल फौत हो गया था। उसके बाद उसकी कफालत जो थी इस घर की, तो ये दादी साहबा ही करती थी। तो उसके बाद इस घर में रैशे पजीर थी, ये प्लाट दादी का था। तो इस दादी ने मेहनत मजदूरी करके इस फैमिली की कफालत तो की, लेकिन ये इसको नहीं इल्म था कि यही इनके खिलाफ हो जाएंगे और इनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तो इस बदबख्त जो ये पोता था, इसने एक दावा किया कि जिस घर में हम रैशे पजीर हैं ये हमारा है। तो अदालत सिविल कोर्ट में इन्होंने एक दावा दायर कर दिया। उसके बाद जब अदालत ने इसको समाअत में रखा तो अदालत ने ये साबित कर दिया दलाइल साबित होने पर कि ये जो घर है ये मकतूला का है, ये सही। पोते का नहीं है। अच्छा तो कासिम अभी साहब तो आप साथ फरासत ही जारी रहिएगा। था कि कल हमारे साथ अदनान साहब भी मौजूद है, अदनान असलम, जो कि मकतूला के नवासे हैं। अदनान, मेरा सवाल आपसे है, मुझे ये बताइएगा कि ये कितनी जायदाद थी जिस पर ये इतना इंतहाई कदम उठाया गया? मैडम ये 2 मरले तकरीबन ये 2.5 मरले का प्लाट था, जिसकी वजह से इसके पोते ने अपनी दादी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और ये भी बताइएगा कि ये जो पोते हैं डेफिनेटली आपके रिश्तेदार भी हैं, आप एक ही घर में पले बड़े होंगे बचपन में, सो इनकी कोई इस तरह की एक्टिविटी थी कि जहाँ से पता ये चल सकता था कि इस तरह का जुर्म कर सकते हैं, और इससे पहले केस की नोयत किस तरह की थी और इनके आपस में ताल्लुकात किस तरह के थे? सर ये ना मोहल्ले के अंदर आए दिन इनका कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता था। कोई ना कोई इनकी माँ अगर मोहल्ले के अंदर कोई रेडी वाला खड़ा है उससे बदतमीजी करती थी, उसे गालियां निकालती थी और धमकियां देती थी। कुछ दिनों पहले मेरी नानी, दूसरी दो नानियां हम रहते हैं मेरे मकान में। एक तो मेरी नानी सगी, एक जो कल वफात पा गई है वो भी मेरे पास रहती थी। अब तो वो धो में पिछली इस सर्दियों की बात है, धो में बैठे थे तो इसकी बहन ने भी मेरी नानी के ऊपर तशद्दुद किया, लेकिन हमने कहा फिर भी कुछ नहीं, कोई बात नहीं। लोगों ने मिलजुल कर सुलह करवा दी। हमारी सुलह क्या करवा दी, बस उन्होंने कहा दफा मारो, क्या तुम मेडिकल करवाओगे, क्या तुम FIR दर्ज करवाओगे, कोई बात नहीं। हम फिर चुप होके बैठ गए। इन्होंने फिर इनके ये आए दिन लड़ाई झगड़े हैं मोहल्ले के अंदर। अच्छा मुझे ये बताएं अदनान कि क्या जो लड़का था जिसने दादी को कत्ल किया है उसकी एक्टिविटीज़ के हवाले से बताएं। ज़ाहिर है इतना बड़ा कदम कोई ऐसे तो नहीं उठा सकता, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी थी? क्या वो पहले से कोई नशा वगैरह भी करता था या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था वो? उसकी मैडम उसकी दोस्ती जो थी ना वो गलत लड़कों के साथ थी और वो नशा भी करता था। अच्छा सही। और मुझे ये भी बताइएगा कि फैसला आई थिंक दादी के हक में आया था, इसी वजह से वो उसने ये इंतहाई कदम उठाया। अब उसकी इमीडिएट फैमिली के हवाले से, जिस तरह आप उनकी वालदा के हवाले से बात कर रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है और वो क्या हिरासत में ले लिया गया सबको? नहीं जी, अभी उनकी वालदा को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया है। सही, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। और वालिदा के हवाले से पुलिस का ताउन कैसा है आपके साथ और क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से? पुलिस की जानिब से हमें यही कहा जा रहा है कि आप बेफिक्र हो जाए, हम जल्द ही उसकी वालदा को गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने डेफिनेटली यही है, वालदा को भी गिरफ्तार किया जाए। ठीक हो गया। और भट्टी साहब मुझे ये बताइएगा, आपने डेफिनेटली इंतज़ामिया से भी बात की होगी, पुलिस डिपार्टमेंट से भी आपके राब्ते होंगे, पुलिस क्या कह रही है इस केस के हवाले से? और देखिए अब तो उनके पास कातिल गिरफ्तार भी है, एविडेंसेस भी हैं, तो कितना जल्दी इस कातिल को सजा दी जाएगी? जी ये इस तरह है कि जब कल ये वाकया हुआ तो इस वाकया की जब इतला DPO टोबा ट्रेसिंग इखलाकुल्लाह तारक को मिली तो उसने फौरी तौर पर मकामी DSP मियां मुनीर अहमद को फौरी तौर पे कॉल की और उसको कहा कि आप फौरी तौर पे मकामी SHO और चौकी इंचार्ज को और अपनी टीम के हमरा फौरी तौर पर रेड करें और जो ये मुलजिम है इसको आला कत्ल समेत फौरी तौर पे गिरफ्तार करें। तो जो मियां मुनीर अहमद DSP हैं, इन्होंने SHO
जो इधर मुजम्मल कलियार हैं और चौकी इंचार्ज जो सामुद्दीन काठिया हैं, इन्होंने फौरी तौर पे अपनी भारी नफरी को लेकर मोहल्ले को घेराव कर लिया और उस जो सीसीटीवी फुटेज मौके की थी उसके और जो मोहल्ले के एविडेंस थे उनको इकट्ठा किया और जो ये कातिल था उसको आला कत्ल समेत चंद घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। तो उसके बाद आप डीएसपी मियां मुनीर अहमद से बात हुई तो उनको कहना था कि मैं निगरानी कर रहा हूं, एसएचओ साहब और चौकी इंचार्ज जो सामुद्दीन है और जो हमारी पूरी टीम है डीपीओ साहब की क़यादत में हम इसको देख रहे हैं और हम इसको 302 की एफआईआर है, इसको मेरिट पे हम कार्रवाई करेंगे और जिसमें जो जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ मेरिट पे कार्रवाई होगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो ये मुद्दई की जो एफआईआर है वो हमने चॉक कर दी है। जो मेरिट पे जो बनते थे जुर्म, हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए, सीसीटीवी फुटेज का जो है उसका भी हमने सहारा लिया और एविडेंस भी लिए और उस पे हमने एफआईआर सही, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और मजीद और इसको जो फास्ट ट्रैक पर चलाया जाएगा। थैंक यू सो मच। कासिम भट्टी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद, साथ साथ अदनान असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे जो मकतूला के नवासे थे। और सफाकियत की इंतहा आप देखेंगे किस तरह से दादी को कत्ल किया गया। अब जैसे इस केस के हवाले से मजीद पेशरफ्त होगी आपके साथ मजीद भी डिटेल्स शेयर करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।